पाकिस्तान में नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहती है। नहीं पैसे देकर टेस्ट कराया ले लेते हैं 1000 रुपये, क्या करो आप धक्के खाओगे, अंदर अभी छोड़ रहे हैं। अगर अभी कोई अच्छा बंदा अंदर से मिल जाए ना 1000 रुपये दो पासपोर्ट आपको हाथ में मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से मजबूरी है, इसमें यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, जिसके बाद भी जो यही मसला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, बट उस तरीके से सबको मौका नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। अब हमारी जो यूथ एडअप हो रही है, पर ईयर एडअप हो रही है, वो तकरीबन 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हर साल ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करती है कि बाहर जाके पढ़ भी लेंगे, कमा भी लेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं समझते हैं आपके लोग यहाँ रहकर काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हर जगह मेरिट बेस पे काम नहीं हो रहा। ये सबसे मेजर वजह है यहाँ से निकलने की स्टूडेंट्स की। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, मुआशी हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, क्या हालात है, तो घूम सकते हैं कराची में। और ये लोग जब जाते हैं तो न फ़कत अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अर्निंग करते हैं, बल्कि जो रेमिटेंसेस कानूनी तरीके से भेजते हैं तो मुल्क की तरक्की का भी बाइस बनते हैं। फराजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी जो ख़ास वजह है यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 40-50% डाउन हो गया इंटरनेशनल मार्केट से, और उसकी वजह से हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ यूथ जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप ये देख लें कि एप्टमा के एक सर्वे के मुताबिक उनकी रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 60 से 70 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और उसके साथ हमारी जो यूथ एडअप हो रही है, पर ईयर एडअप हो रही है, वो तकरीबन 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हर साल ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जब आपके पास यूथ 55 से 60% आपकी यूथ होगी 19 से 30 साल के दरमियान की, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, आपका एक्सपोर्ट का सेक्टर डाउन है, आपकी लोकल इंडस्ट्री डाउन है, तो उस वजह से ये जो है हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का जो है उनका रेशो जो है यहाँ पे कम होता है, और वो लोग जो यूथ है हमारी बाहर जाने के लिए शौक़ रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि बेरोज़गारी की भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये हम देखते हैं कि वाकई पाकिस्तान में हम देखते हैं इतने सारे नौजवान हैं स्किल्ड, इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में 16-16 साल माँ बाप फ़ीस देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। वो जब बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे आप वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिलती है। तो आपको लगता नहीं है कि नौजवान जो है वो जो बाहर जाने की कोशिश करी है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है डिसअपॉइंटमेंट? देखें, जब आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी तो उनकी यूटिलाइजेशन वर्कफोर्स की जहाँ हो सकती है, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आप क्राइसिस में होंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो ऑफ़ कोर्स ये जो यूथ है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेगा। अब ये देखें, जो हमारा एक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का ले लें, एक 6 साल के डॉक्टर्स MBBS करने के बाद उसकी तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सैलरी 60 to 70,000 रुपीज़ है। अगर यही डॉक्टर यहाँ से UK, USA या इवन आपका सऊदी अरेबिया UAE वगैरह जाता है, तो वहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान के इक्विवेलेंट 6 से 7 लाख 8 लाख के करीब उसको सैलरी मिल जाती है। तो वो फिर हमारी जो यूथ है वो प्रेफरेंस करती है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाए और बाहर जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे जो कि पाकिस्तान में है। क्योंकि आप ये देखने में आया कि आपकी महंगाई की जो शरह है तकरीबन 40% पिछले 1 साल के अंदर बढ़ी है। ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और यहाँ रह के वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो मॉडल है आपका लेट 70s में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, हमने गल्फ़ स्टेट्स के अंदर वर्कफोर्स भेजना स्टार्ट की थी लेबर कैटेगरी में, और ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ हमारे ये वर्कफोर्स जाना, उनके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ, फिर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बिल्टअप भी हुई है और यहाँ से वर्कफोर्स बाहर गई। अभी पिछले साल तकरीबन 8,29,30 हज़ार लोग गए हैं, और उस 2015 में तकरीबन 10 लाख के करीब गए हैं। कोविड के अंदर हमारे तकरीबन कुछ हज़ार की तादाद में गए हैं। तो ये देखें, ये जाना एक अच्छा साइन भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, या हर साल 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हम जनरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पे।
मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी अगर पाकिस्तान से बाहर जाके और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना रोल कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, तो वो यहाँ से वहाँ जाएं और रेमिटेंसेस में इजाफा यही लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ये अच्छा है कि अगर हाईली स्किल्ड नौजवान जो है वो बाहर जा रहा है, हम ये देखते हैं कि अगर लोग अभी बाहर जाने की कोशिश करते भी हैं तो इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो है वो माशाल्लाह बहुत ही कहीं नीचे आता है लिस्ट में, और वहाँ पर एक तो प्रेफरेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, दूसरी बात यह है कि अगर उनका आ भी जाता है नाम, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो नौजवान है हमारी वो स्टूडेंट वीज़ा पर जाती है, उसके लिए भी उनको एक हेफ्टी अमाउंट चाहिए होती है बैंक अकाउंट्स में, और हमारे रुपए की कितनी कदर है आप भी जानते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना पाकिस्तान में? देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, देखिए हमेशा हम अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसको मैं तो हाईलाइट करूँगा। और इस टाइम पे जो पाकिस्तान से जो 4th नंबर पे आपके कह रहे हैं कि वर्स्ट है, देखने में यह है कि इसमें हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो हमारी खारजा पॉलिसी अगर हम ठीक करें तो हमारा जो पाकिस्तान के वर्क फोर्स का कोटा है, एक तो वो भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ हमारे रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, वर्क फोर्स वहाँ जाएंगे। देखिए, आपकी जब भी आपकी मईशत की स्टेबिलिटी आती है वो आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी FDI है और रेमिटेंसेस है। एक्सपोर्ट हमारे डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे के अंदर डाउन हुई है। उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारी खारजा पॉलिसीज़ की वजह से भी एक्सपोर्ट डाउन हुई है, और एक ग्लोबल रिसेशन भी आया था। FDI हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, डॉलर का उसका गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे कि हमारे आर्मी चीफ़ और गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो FDI आएगी पाकिस्तान में। जहाँ तक बात है रेमिटेंसेस की, तो रेमिटेंसेस भी हमारी डाउन हुई हैं। पिछले साल हमारी जो रेमिटेंसेस थी 2021-22 के अंदर, वो हमारी तकरीबन 31 अरब के करीब आई थी, और जो कि 2022-23 का जो फिस्कल ईयर अभी जो लास्ट ईयर जो अभी गुजरा है उसके अंदर हमारी 27 अरब आ गई। और प्रीवियस गवर्नमेंट के जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने टारगेट जो है इसका 32 से 33 अरब डॉलर का रखा है अगले साल के लिए। हमें अब 27 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस है इसको बढ़ाना है। हमारी जो यूथ है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, हमने उसको स्किल्ड करके भेजना है। हमारी देखें जो पिछले साल भी हमारी जो यूथ की है, तो उसके अंदर जो हमारा 50 से 60% जो रेशो है वो हमारी अनस्किल्ड के है, लेबर और ड्राइवर कैटेगरीज। तो हमारा जो पासपोर्ट और हमारी जो लेबल जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली है, वो हमारा आ गया कि जी हम लोग इधर से लेबर और ड्राइवर्स दे सकते हैं। हाँ सर, ये ऐसा क्यों है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी लेबर्स चाहिए होगी अगर या ड्राइवर्स चाहिए, तो वो आपको बाहर ममालिक आप चले जाएं, आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे सारे। आपको वहाँ कहीं भी एक अच्छी नौकरी, मतलब आपको और जॉब्स तो मिल जाएंगी, लेकिन आप कहीं अच्छी जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको लगता नहीं ये ज़्यादती है? जी, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब देखें एक तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो हार्ड वर्किंग बहुत है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है गल्फ़ स्टेट्स के अंदर कि पाकिस्तान की यूथ को लेके जाया जाए। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि हमें लेबर की कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ साल के 1-1.5 साल के अंदर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट किया गया कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से और इतने लाख लोग चले गए। देखिए, ये उन सोशल मीडियाज़ को उनको समझने की ज़रूरत है कि 8 लाख अगर 29,000 गए हैं तो उसमें तकरीबन 5.5 लाख के करीब आपके लेबर ड्राइवर्स गए हैं। उसके बाद आपकी लाख से 1.5 लाख बंदा आपका शटरिंग, स्टील, मेसन कैटेगरीज़ के अंदर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर गया है। और जो आपकी जो बैलेंस जो आपकी जो वर्क फोर्स है उसके अंदर आपके हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। तो मैं तो इस मौके पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे अदारों को, वफाकी अदारों को अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। इसमें मैं PPP प्रोजेक्ट के ऊपर भी लोगों को आगे बिज़नेस कम्युनिटी को आना चाहिए और यहाँ गवर्नमेंट के साथ एक मिल के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ताकि हम जो ओवरसीज़ के लिए भी हम अपने यूथ को तैयार कर सकें। और लोकल जो यूटिलाइजेशन है, अगर हम अनस्किल्ड को स्किल्ड कर देंगे तो हमारी वही वर्कफोर्स जहाँ पे भी अच्छी यूटिलाइज होगी।
अब देखें, आप हमसाया मुल्कों की बात करें कि जी ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क में हो रहा है, हमसाया मुल्क के अंदर अगर 300 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर उनके CEOs बैठे हैं, तो वो देखिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी थी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, उनका फोकस 10 से 15-20 साल का था, और वो लोग जो है आज उन कंपनीज़ के अंदर हायर लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर पे बैठे हैं, और वो अपने इकॉनमी को चला भी रहे हैं और उन कंपनीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाएं, उनकी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करें, एक पाकिस्तान का एक ब्रांड बनाएं। जब आप हाई लेवल पे आपकी कंट्री का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है तो ऑफ कोर्स उस कंपनी के अंदर उस मुल्क का कोटा जो है वर्क फोर्स का वो बढ़ जाता है। अगर आपके हमसाया मुल्क की अथॉरिटीज़ या हमसाया मुल्क के जो लोग हैं हाई अथॉरिटीज़ पे बिज़नेस कम्युनिटी में या आप कंपनी में बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपनी कंट्री के वर्क फोर्स को प्रेफरेंस देंगे। ये यहाँ पे जो हमारे जो आपने अभी सवाल किया था कि हमारे जो लेबर कैटेगरी क्यों जाती है, उसकी वजह ख़ास यही है कि हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के मुल्कों में नहीं मिल रही। जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो उन कंपनीज़ में जाके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो यूथ है वो स्किल्ड भी जाएगी, हाईली स्किल्ड भी जाएगी और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेगी। जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने भी चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है अब पाकिस्तान में? जी बिल्कुल जी, ऐसा इनेकाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक NAFTEC का अदारा है हमारा गवर्नमेंट का है, वो भी इस चीज़ की तरफ उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी हम भी एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें जो हमारा जो उस्ताद शागिर्द का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बच्चा 8 साल की एज से या 9 साल की एज से वो ग्रोन अप होता है और अपने उस्ताद के पास काम सीखता है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अब जैसे जैसे आपने देखा है कि जी गल्फ़ स्टेट्स के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बिजनेसेस के अंदर सर्टिफिकेशन की अहमियत बढ़ती जा रही है, वो प्रैक्टिकल के साथ साथ सर्टिफिकेशन को मांग रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द अप्रूवल ऑफ आपका टेक्निकल बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। हमारी जो यूथ है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाके एक दिन का प्रैक्टिकल टेस्ट देके उनको एक प्रॉपरली सर्टिफाइड किया जाएगा। उस सर्टिफिकेशन से ये क्या होगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री में भी उनकी यूटिलाइजेशन होगी और उस यूथ की यूटिलाइजेशन बाहर जाने के लिए भी होगी, क्योंकि जब आपकी वो सर्टिफिकेशन आ जाएगी, उस सर्टिफिकेशन से आपकी बाहर की कंपनीज जब पाकिस्तान आएंगी तो उनके पास सर्टिफिकेशन लीगल वे में एक अवेलेबल होगी, तो उनको सिलेक्शन में भी आसानी होगी और वो पाकिस्तानी जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और एजेंट माफिया के हाथ लग जाते हैं, मिसगाइडेड होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी फिर इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदनान बराचा साहब हमारे साथ।